हेलो फ्रेंड्स, आज कक्षा 12 का अपकलन की अनुप्रयोग टॉपिक आपका दोबारा लेकर आए हैं। उसमें कुछ बचे हुए सवाल और आगे बताना है। जरा ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। पहला क्वेश्चन आपका है, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेमी प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि वृत्त की परिधि की वृद्धि की दर क्या है, जबकि त्रिज्या 4.9 सेमी है। सबसे पहले आपको देखना है कि दिया क्या क्या है। शुरू में दिया है वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि दी है। इसमें देखो क्या दी है, वृद्धि। यहां से पता चला सेमी प्रति सेकंड जो दर है, इसमें सेमी प्रति सेकंड यानी कि ये दर दी आपको। तो अगर हमने माना त्रिज्या को हम r मान लें, तो पहले तो r बराबर आपका 4.9 दिया, त्रिज्या r मान लिया, r है तो r बराबर आपका 4.9 सेमी, और इस स्थिति में दर दी है उसमें dd t ऑफ r 0.7 सेमी बटे सेकेंड, ये दिया आपका। और आगे बढ़े, ज्ञात कीजिए कि वृत्त की परिधि, आपको परिधि के बारे में बताना और परिधि की दर निकालना है। परिधि की वृद्धि दर, और इसे बोलेंगे dd t ऑफ c, क्योंकि परिधि को हम बोलते हैं c। परिधि को क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो यहां पर आपका dd t ऑफ c निकालना है आपको। कोई बात नहीं, सबसे पहले आपको वृत्त की परिधि का सूत्र पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए पता, परिधि का सूत्र। यहां पर लिखेंगे वृत्त की परिधि बराबर, परिधि को c लिखते हैं तो c बराबर 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r। अब हमें इसका t के सापेक्ष करना है, यहां से पता चलेगा। देखो इसमें समय नीचे दिया, इससे हमने पता लगा लिया कि अपकलन आपका t के सापेक्ष होना है। किसके सापेक्ष होना, t के। लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर इस तरफ आपका होगा dd t ऑफ c, इस तरफ 2 पाई बाहर निकल जाएगा dd t ऑफ r। और देखो यहां पर dd t ऑफ r का मान इसमें दिया है, क्या दिया है आपका, 0.7 दिया है, रख देंगे वहां पर। तो आपका हो जाएगा dd t ऑफ c बराबर 2 पाई इंटू 0.7, क्योंकि दिया था पहले से। अब हमें पाई का मान लगाना है, तो 2 इंटू 22/7 गुणा 0.7, इससे कटेगा 0.1 बार। 2 गुणा 22 गुणा 0.1, 22 दूनी 44 गुणा 0.1, एक का करेंगे तो 4.4। ये आपका हो जाएगा dd t ऑफ c। c का मात्रक होता है सेमी परिधि का, और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो इसका भी मात्रक आपका आ जाएगा परिधि की दर का सेमी बटे सेकंड। इस तरह से 4.4 आपका आंसर आ जाएगा। सवाल सरल है, कठिन नहीं है। कल हमने बहुत अच्छे से विवेचना बताई थी इसकी पहले वीडियो में। अपकलन के अनुप्रयोग की पहली वीडियो बहुत ही आराम से बताई थी। अगर ये वाले क्वेश्चन ना आए तो पहले आपको 7A अपकलन के अनुप्रयोग देखना है, उसके बाद सेकंड वीडियो को देखना है, ताकि आपको अच्छे से अच्छा समझ में आए और सीखें आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा हटके है। इसमें आपको समझना है क्वेश्चन में दिया क्या है, कैसे हम पहचानेंगे, कैसे हम करेंगे, उसके बारे में समझना है। तो इसमें क्वेश्चन में लिखा वह कोण
थीटा ज्ञात कीजिए जो अपनी ज्या की तुलना में 2 गुना तेजी से बढ़ रहा है। सबसे पहले तो यहां पर कोण कहा, ज्ञात करना है कोण जो अपनी ज्या, और ज्या का अर्थ होता है साइन थीटा। ज्या का अर्थ क्या होता है? साइन थीटा होता है आपका। और यहां पर कोण तो दिए ही है, जो अपनी कोण की दर, प्रश्न में लिखा है ऐसा, तो प्रश्नानुसार कोण की दर, तो कोण क्या है यहां पर? थीटा है। तो लिखेंगे जो अपनी ज्या की तुलना में 2 गुना तेजी से बढ़ रहा है बता रहा है कि दर है, कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ऐसा शब्द अगर आए तो जिस दर को बताता है। कोण की दर बराबर ज्या की दर का 2 गुना, इसमें लिखा था 2 गुने तेजी से। कोण आपकी है, कोण की दर होगी आपकी डी थीटा, डी टी ऑफ थीटा, डी ऑफ थीटा। और यहां पे आपकी ज्या की दर होगी आपकी 2 अचल राशि है, बाहर निकाल देना, डी टी ऑफ साइन थीटा, क्योंकि ज्या का अर्थ होता है साइन थीटा। ये आपको हिंदी वर्ड है जी इसका, जी आपका इंग्लिश में लिखना है इसका साइन थीटा, हिंदी में उसे कहते हैं ज्या। अब चूंकि यहां पर वही समस्या फिर खड़ी हो गई, यहां पर टी है, यहां पर थीटा, तो थीटा को मन में टी मानना पड़ेगा। तो इसको तो सेम लिख देंगे, डी टी ऑफ थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा का होगा कॉज थीटा, क्योंकि साइन थीटा का अपकलन होता है कॉस थीटा, और जिसको माना उसका डी टी ऑफ थीटा, थीटा का होगा डी टी ऑफ थीटा। अब इस तरफ भी डी टी ऑफ थीटा है, इस तरफ भी है, कट गया एक बार, दोनों तरफ समान था, कैंसिल कर दिया। इस तरफ आपका बचा 1 और इस तरफ आपका बचा 2 कॉज थीटा। इस तरफ बचा आपका 1 और इस तरफ बचा 2 कॉज थीटा। इसको इस तरफ लाएंगे, 2 कॉस थीटा बराबर 1, 2 कॉस थीटा बराबर 1, 2 का हम भाग लगाएंगे, तो कॉस थीटा बराबर 1/2, और कॉस का मान 1/2 किस कोण के लिए होता? तो त्रिकोणमिति से हम लिखेंगे इसे साइन कॉस के रूप में लिखना है आपको, तो इसे लिखेंगे कॉस 60। साइन 30 के लिए भी होता था, लेकिन साइन 30 नहीं लिखेंगे हम, कॉस 60 लिखेंगे। तो इस तरह कॉस को छोड़ देंगे, थीटा का मान आपका आ गया 60 डिग्री। आपका आंसर प्राप्त हो गया। इसमें भी आपको कोण का मान याद करना था, दर की सहायता से कोण का मान। किसका मान? कोण का। ये थोड़ा डिफरेंटिव है। दर इस तरह दी थी, कोण की दर डी टी ऑफ थीटा, ज्या की दर साइन थीटा, दर है डी टी ऑफ साइन थीटा, 2 गुनी होती है 2, आगे कर दिया या अपकलन किया, और साइन थीटा का अपकलन कॉस थीटा होता, और थीटा को हमने टी माना था, तो थीटा का हो जाएगा डी टी ऑफ थीटा, डी टी ऑफ थीटा। अब डी टी ऑफ थीटा जे कैंसिल कर देंगे, क्योंकि इसको नहीं चाहिए था, आपको कोण निकालना था। इसको लिखा, पक्षांतर कर दिया, 2 का भाग, कॉस थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 किस कोण के लिए होता? कॉस 60। कॉस को छोड़ दिया, थीटा का मान आपका क्या प्राप्त हो गया? 60। इस तरह आपका दूसरे क्वेश्चन में कोण पूछा था आपका, तो कोण का मान हमने निकाला। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। कल हमने बहुत क्वेश्चन इससे पहले अपकलन के अनुप्रयोग के डाले थे, उन्हीं के अकॉर्डिंग है, थोड़े डिफरेंटिव फॉर्मूले, और सरलतम वैसे ही करना है जैसे ही बताई थी आपको। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन को रीडिंग करेंगे। 10 मीटर त्रिज्या की एक बेलनाकार टंकी, तो सबसे पहले दिया यहाँ पे 10 मीटर त्रिज्या, और त्रिज्या बोली तो आर। आकृति आपकी बेलनाकार है, टंकी में
314 घन मीटर प्रति घंटा की दर से गेहूं, और गेहूं बताता है आयतन को। यहां से भी समझ में आ जाएगा। घन मीटर आयतन का मात्रक होता है, प्रति घंटा, घंटा माने दर, और घंटा कैसा है, समय है, टाइम, तो टी के सापेक्ष अपकरण होगा। जो दिया है आपको, ये दिया है आपका डी ऑफ वी, आयतन की दर। आगे बढ़े, भरे गए गेहूं की गहराई, गहराई माने एच, एच में आपको वृद्धि निकालना है। वृद्धि का अर्थ होता डी ऑफ एच, इसका मान आपको ज्ञात करना है। इस तरह से क्वेश्चन को समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि क्या दिया है, क्या निकालना है और किस तरह से हम निकालेंगे। तो चर्चा हो रही आयतन की, त्रिज्या की, गहराई की, यानी निश्चित तौर पर आयतन का फॉर्मूला आपका इसमें लगना है। सबसे पहले हम लिखेंगे मानक बेलनाकार टंकी की त्रिज्या r, गहराई h तथा आयतन आपका v हो जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। आयतन आपका v हो जाएगा। अब आपको इसमें पढ़ना है, आयतन से संबंधित बताया है, तो दिया क्या है पहले तो ये देखो, r का मान आपका दिया है 10 मीटर। 10 मीटर पर आयतन में वृद्धि, डी ऑफ v बराबर 314 घन मीटर प्रति घंटा, ऐसा दिया। अब आपको निकालना क्या है, डी ऑफ h बराबर क्वेश्चन मार्क, गहराई की दर। आपको गहराई की वृद्धि की दर ज्ञात करना है, तो दर आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा। अब हम सूत्र लगाएंगे आयतन का, बेलन का आयतन v बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इसका अपकरण करना है t के सापेक्ष, t के सापेक्ष। कैसे पता चला, यहां पर देखो जो वृद्धि की दर दी है आयतन की, उसमें घंटा लिखा, और घंटा मात्रक होता है समय का, और समय बोले तो t के सापेक्ष अपकलन करने पर इस तरफ आपका हो जाएगा डी ऑफ v, इस तरफ पाई, और आर स्क्वायर जी अचर माना जाएगा, पाई और आर स्क्वायर इसमें अचर माना जाएगा, एच के सापेक्ष होगा। अचर क्यों माना जाएगा, क्योंकि इसका मान दिया, जिसका मान दिया होता है उसका मान निश्चित होता है, और निश्चित जिसका मान हो क्वेश्चन में वो अचर होता है। अब यहां पर डी ऑफ h, चूंकि यहां पर आपका h है और यहां पर आपका t है, तो h को मन में t मानना पड़ेगा। डी ऑफ v बराबर पाई आर स्क्वायर, और इसका डी ऑफ h का डी ऑफ h ही रहेगा, इसका चेंज नहीं होगा। डी ऑफ h समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 1। अब इसमें मान किसका दिया आपको, आयतन का मान दिया है, यहां पे 314 लगा देंगे। तो इसकी जगह पे लगाएंगे, पहले क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले आओ और इसको उस तरफ ले जाओ, तो आपका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर डी ऑफ h बराबर डी ऑफ v, इसका मान लगा दो। पाई r का मान दिया है आपका 10 का वर्ग हो जाएगा डी ऑफ h,
इसका मान दिया है आपका 314, इसका वर्ग हो जाएगा 100 पाई डी डी टी ऑफ एच बराबर 314। उस तरफ भगाओ, डी डी टी ऑफ एच 314/100 पाई, पाई का मान लगाएंगे 3.14, डी डी टी ऑफ एच 314 100 गुणा 3.14, तो ऊपर आपका 314 है, नीचे भी आपका 314 ही आ जाएगा। देखो जीरो है ना, 2 दशमलव में निकल जाएगी, इससे बनवार कैंसिल होगा, आपका आंसर आ जाएगा डी डी टी ऑफ एच बराबर 1, यहां पर ऊपर मात्रा है मीटर बटे घंटा। इस तरह से आपका गहराई में दर निकल आई, वृद्धि की दर आपकी 1 मीटर बटे घंटा है, 1 मीटर प्रति घंटा। इस तरह से आपको सॉल्व करना है और समझना है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इंपोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला, अच्छी तरीके से देखना और आप समझना। पहले हम रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 1.7 मीटर ऊंचाई का एक व्यक्ति 5 मीटर ऊंचे लैंप पोस्ट से 6.6 मीटर बटे मिनट की चाल से चलता है। छाया की लंबाई में वृद्धि की दर ज्ञात करो। इसमें चित्र बनाना पड़ेगा, एक त्रिकोणमिति से संबंधित है, जरा ध्यान से देखना, हाइट एंड डिस्टेंस से। एक आपका 5 मीटर ऊंचे लैंप पोस्ट, लैंप माने एक लाइट का उपकरण, प्रकाश का उपकरण बना लिया, भाई बना लिया एक लैंप का नीचे थोड़ा। अब इससे इसकी ऊंचाई है आपकी 5 मीटर, इतने की चाल से चलता है। तो एक यहां पर चल रहा है कोई व्यक्ति, तो मान लिया यहां पे है, यहां पे आ गया, इस चाल से चल रहा है, तो छाया की लंबाई में कितने की वृद्धि होगी। यहां पर एक आदमी खड़ा है, चलो एक खड़ा हो गया, 1.7 मीटर ऊंचा। अब वो कह रहे, समझना जरा ध्यान से, अब वो कह रहे इस व्यक्ति की छाया अगर इस चाल से चले तो कितनी वृद्धि होगी। तो इसको छाया को बनाते हैं, ये आपकी छाया है, किसकी, व्यक्ति की, यहां से यहां तक। मान लिया छाया यहां से यहां तक x बढ़ती है, ए वाला मान उसमें दिया था, या कह रहे थे कि पोस्ट से दूर इतने मिनट की चाल, तो पोस्ट से दूरी बता रहे थे, तो इसको अलग मान लेंगे पाई, और टोटल यहां से यहां तक का हो जाएगा x + y। ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब नाम डाल देना A, B, C, D और E। ये नाम अपने अनुसार डाले जा सकते हैं। अब यहां पर अगर इस कोण को हमने थीटा ले लिया, तो आपको बता दें, एक बार छोटे वाले त्रिभुज में tan का सूत्र लगाना है। क्यों? क्योंकि लंब और आधार में संबंध व्यक्त करना है। किसमें करना है? लंब और आधार। एक बार बड़े वाले त्रिभुज में, एक बार छोटे में। या ऐसा भी कह सकते हैं कि समरूप त्रिभुज हैं ABE और CDE, ये कैसे हैं आपके समरूप त्रिभुज। पहले थोड़ा सा यहाँ पर
मान लेंगे, माना लैंप पोस्ट से व्यक्ति की दूरी बाई तथा छाया x मीटर है, ऐसा लिखना है। अब इसके बाद अब सॉल्व करना है सवाल। तो आपका जे h दिया है और जे भी इसका h दिया है, तो लिखेंगे समरूप त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज CDE में सूत्र लगाएंगे लंब बटे लंब और आधार बटे आधार। बड़े त्रिभुज का लंब AB, छोटे त्रिभुज का लंब CD, बड़े त्रिभुज का आधार BE और छोटे त्रिभुज का आधार DE। सबका मान लगाओ, इसका मान 5 और इसका मान 1.7। BE का मान कितना है? BE का x प्लस वाई और आपका DE का क्या है? x। तिर्यक गुणा करो, x का किया इसमें तो 5x हो गया। 1/7 का करेंगे, 1/7x प्लस 1.7y। x वाले को इस तरफ लाओ, x वाले को इस तरफ लाओ, तो ये हो जाएगा आपका 5x माइनस 1.7y बराबर 7x, x वाले को लाना है, बराबर 1.7y। इसमें से घटाएंगे 5.0 में से 1.7, 3 और 3.3 आ जाएगा। 3.3x बराबर 1.7y। समीकरण नंबर 1। थोड़ा सा सवाल में देखा, निकालना क्या था? छाया की लंबाई में वृद्धि दर। तो इसका अर्थ ये है कि आपको निकालना है DDT ऑफ x, क्योंकि छाया आपने x मानी, तो आपको ये फाइंड करना है। अब साफ साफ दिखाई दे रहा, इसमें देखो वृद्धि की जो दर दी थी वो मिनट यानी कि समय, इसका समय के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करेंगे आप, तो इसका हो जाएगा 3.3 बाहर DDT ऑफ x बराबर, इसका करेंगे 1.7 DDT ऑफ y। और यहां पर देखो एक चीज लिखी नहीं है अपन ने, लैंप पोस्ट से दूर 6.6 मीटर बटे मिनट की चाल से। लैंप से दूरी किसकी? एक व्यक्ति की, यानी कि आपको लेंस से देखो, इससे लैंप से दूरी कितनी थी? y मानी थी, तो y मानी थी आपको, यानी कि आपको दिया क्या था? DDT ऑफ y बराबर 6.6 मीटर बटे मिनट। ये आपको दिया था इसमें, इसका उपयोग हम करेंगे यहां पर। 3.3 DT ऑफ x इक्वल टू 1.7 इंटू इसका मान दिया है उसमें 6.6, इसका भाग लगाएंगे। DDT ऑफ x बराबर 1.7 गुणा 6.6 बटे 3.3। इससे ये फुल आपका 2 बार कटेगा, क्योंकि दशमलव से दशमलव, इससे 33 दूनी 66। DDT ऑफ x बराबर 1.7 गुणा 2, 17 दूनी 34, 3.4 आ जाएगा। जी आपका आ गया DDT ऑफ x का मान, और
जी है आपकी क्या लंबाई है एक तरह से, तो मीटर बटे मिनट ही रहेगा। इस तरह से आपका आंसर आ चुका है। जी है आपकी छाया में वृद्धि की दर। छाया में वृद्धि की दर, तो क्वेश्चन सब कुछ बोलता है, आपको केवल सुनना है क्वेश्चन में कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। इतने मीटर ऊंचाई का एक व्यक्ति कर दिया, 5 मीटर ऊंचे लैंप, जो और ऊंचा है लैंप से, दूरी जो दूर था उसकी दर थी, चाल की दर थी। चाल की दर ठीक है, कोई बात नहीं, दर थी तो बाई मान लिया ऐसे। और छाया में दर निकालनी, छाया की लंबाई ऐसे एक्स मान लिया। एक्स जे आपका वाई माना तो डी डी टी ऑफ वाई, और जे एक्स माना तो डी डी टी ऑफ एक्स। अब यहां पर थोड़ा सस्पेंस है, दो समरूप त्रिभुज मान रहे, इससे एक हमने संबंध निकाला ताकि उसका हम अपकलन कर सकें, क्योंकि इसमें सूत्र तो दिया नहीं था, ना बेलन कह रहे थे, ना गोला कह रहे थे, ना शंकु कह रहे थे, किसी भी आकृति का नाम नहीं ले रहे थे। यहां पर ए आकृति बन रही थी, तो इसमें आपको संबंध निकालना पड़ेगा। समरूप त्रिभुज से हमने संबंध निकाला। टी के सापेक्ष क्यों किया? क्योंकि यहां पर दर में मिनट था, तो निश्चित तौर पर अपन को समय के अकॉर्डिंग निकालना था इसमें। फिर मान रखते गए, सॉल्व किया तो आपका आंसर आ गया। इस प्रकार आपका आंसर। 5वां क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, इंपोर्टेंट है। आकृति यहां पर चेंज होती है शंकु की, तो किस तरह से करेंगे पहले हमें पढ़ना है क्वेश्चन, ताकि हमें अच्छे से अच्छा समझ में आए, उन मानों को नोट कर सकें जो दिए हैं सवाल में, और उन मानों को ज्ञात कर सकें जो निकालना है सवाल में। एक 5वां क्वेश्चन है, एक पाइप से रेत 12 सेमी क्यूब अपॉन सेकेंड। तो यहां से देखो पकड़ा गया क्वेश्चन, सेमी क्यूब जे मात्रक होता है आयतन का, यानी कि समय है तो बटे में आएगा टी, डीडीटी ऑफ वी। ये मान किसका दिया है आपका? डीडीटी ऑफ वी का, की दर से जमीन पर गिरकर एक ऐसा शंकु बनाते हैं, शंकु की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आयतन दिया, तो शंकु का आयतन होता 1/3 पाई आर क्यूब। ये सूत्र लगेगा आपका। अब आगे बढ़े, ऊंचाई सदैव, कौन ऊंचाई बोले तो एच, आधार की त्रिज्या माने आर, ये आर के बारे में चर्चा होगी, एच के बारे में चर्चा होगी। छठा भाग है, कौन है? ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा, माने एच बराबर आर का छठवां भाग, r/6। रेत से बने शंकु की ऊंचाई दर से, किस दर से बढ़ रही है, माने आपको निकालना है डीडीटी ऑफ एच, ये आपको फाइंड करना है। एच का मान आपका दिया है 4 सेमी। पूरा क्लियर हो गया क्वेश्चन। अब मात्र हमारे लिए सवाल का प्रारूप बनाना है, किस तरह से ओपनिंग करेंगे, कहां से शुरू होगा क्वेश्चन। लिखेंगे, माना शंकु की त्रिज्या r, ऊंचाई h तथा आयतन v है। अब हमें सबके मान नोट करेंगे जो जो दिए हैं। यहां पर दिया था दर, किसमें? 12 सेमी क्यूब अपॉन सेकेंड, और रेत है, और रेत माने आयतन। रेत क्या बताएगा? आयतन को। तो आपको दे दिया है डीडीटी ऑफ वी का मान 12 सेमी क्यूब अपॉन सेकेंड। ध्यान से देखना। अब आगे बढ़े, तो इसमें लिखा था त्रिज्या, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या से, जिसकी ऊंचाई आधार की त्रिज्या का छठा भाग, माने h बराबर r/6, त्रिज्या गुणा कर दो, r का मान आ गया आपका 6h, समीकरण नंबर 1। अब ऊंचाई में निकालना था आपको, लेकिन आयतन की चर्चा हो रही थी, तो आयतन का सूत्र लगा देंगे।
शंकु का आयतन V बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर H। शंकु का आयतन ये नहीं होता, देखो यहां पे गलत लिख दिया था, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। इसको यहां पे नोट कर लेना, यहां पर गलत लिखा गया था शुरू में। शंकु का आयतन जो होता है पाई R स्क्वायर H होता है, 1/3 पाई R स्क्वायर H, ध्यान रखना। अब यहां पर T, यहां पे सबसे पहले तो देखो H का निकालना है, माने H यहां पे चल हुआ जो दिया है, और J आपका अचर माना जाएगा। या पहले एक काम करो, R का मान दिए ही है, यहां पर R का मान लगा दो, तो V बराबर 1/3, सॉल्व करेंगे सवाल को, पाई 6H का वर्ग इंटू H, सॉल्व करो, V बराबर 1/3 पाई गुणा 36H स्क्वायर, इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, इंटू H, इससे कट गए 12 बार, और सॉल्व किया तो आपका प्राप्त हो गया V बराबर 12 पाई H की पावर 3, एक घात यहां पे, दो घात यहां पे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। अब इसका करना है आपको T के सापेक्ष, T के सापेक्ष अवकलन करने पर जब पूरा सॉल्व हो जाए फिर होता है अवकलन। अब आपका लिखेंगे ddT ऑफ V, और इस तरफ आएगा 12 पाई बाहर निकल जाएगा, ddT ऑफ H की पावर 3। देखो यहां पे H की पावर 3 है, अब इसका तो सेम यही रहेगा आपका, ddT ऑफ V 12 पाई, और इसके देखो T है यहां पे, तो T मानना पड़ेगा, T की पावर 3, तो इसका आएगा 3 T की पावर 3 माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका ddT ऑफ H, सॉल्व करेंगे, ddT ऑफ V बराबर 12 3 36 हो जाएगा, पाई H स्क्वायर ddT ऑफ H। अब यहां पर H का मान दिया देखो 4, तो इसकी जगह पे अपन को 4 लगाना पड़ेगा, तो आपका आएगा ddT ऑफ V बराबर 36 पाई गुणा 4 का वर्ग इंटू H की जगह क्या है, ddT ऑफ H की जगह पे 4 लगा दिया, और ddT H को ज्यों का त्यों लिख दिया। इसका मान आपका लगाना चाहो तो यहीं पे लगा सकते हो, इसका मान आपका दिया था 12 से ये 3 बार कटेगा, ये 1 बार, तो आपका बचेगा 1 बराबर 3 पाई इंटू 16, 4 का वर्ग 4 का वर्ग क्या होगा 16, यानी 4 का वर्ग 16, ddT ऑफ H, गुणा कर लो इनका, 1 बराबर 12, देखो 15 का करना है, 16 का सॉरी 48 आ जाएगा, 16 × 48 पाई ddT ऑफ H, इस तरफ लाओ, 48 पाई ddT ऑफ H बराबर 1, आपका आ जाएगा ddT ऑफ H 1/48 पाई। थोड़ा ही डिफिकल्ट है इसलिए यही रोकेंगे, और इसमें दिया था सेमी बटे नीचे क्या था, इसी के अकॉर्डिंग सेकंड। ए आपका ऊंचाई में वृद्धि की दर ज्ञात होगी, क्या होगी आपकी ऊंचाई में वृद्धि की दर। यहां पर पाई का मान क्यों नहीं लगाया, क्योंकि नीचे बड़ी संख्या आ रही, भाग देने में हमें दिक्कत होगी, इसलिए हमने यहीं पर इसको रोक दिया। एक बार पढ़ा देखिए, सबसे पहले दिया था एक पाइप से रेत माने आयतन इतने, देखो 12 सेमी क्यूब अपॉन सेकेंड माने दर दी थी, जमीन पर गिरकर आकृति बना रही थी शंकु की, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर H, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या की छठा भाग माने R/6, इससे हमने R का मान निकाल लिया था। रेत से बने शंकु की ऊंचाई की दर माने आपको निकालना था ddT ऑफ H बराबर क्वेश्चन मार्क।
तो हमने सबको लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगाया। अब हमने क्या किया, शंकु के आयतन का सूत्र r का मान यहां से लगाया ताकि हमारा सवाल h में बदल गया। क्यों? क्योंकि h हमें निकालना था दर। सॉल्व करते गए, अपकलन किया, अपकलन करने के बाद और सॉल्व किया, कट गए, यहाँ पे से बचा, गुणा करके पक्षांतर कर लिया, भाग लगा दिया, तो आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आपको अच्छे से सीखना है ताकि अच्छे से अच्छा समझ में आए और आप लोग क्वेश्चन नंबर 6वां भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा। कैसे होगा जरा ध्यान से देखिए। तो यहां पर लिखा, एक 13 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। सीढ़ी कभी भी कहें तो सीढ़ी हमेशा दीवार पर जब लगती है तो ये कर्ण का काम करती है। किसका करती है? कर्ण का। चलो एक दीवार बना ली हमने। यहां पे दीवार बनाने के बाद एक सीढ़ी को हमने लगा दिया, हो गया। ये आपकी सीढ़ी लगी है, ए भी दीवार है और ये आपकी क्या लगी है? सीढ़ी। अब आगे बढ़े, सीढ़ी की लंबाई दी थी यहां पर 13 मीटर, लिख दी। सीढ़ी का निचला सिरा जमीन के अनुदिश 4 मीटर बटे सेकंड की दर से जमीन से दूर जा रहा है। ये निचला सिरा है जो सीढ़ी का, ये दूर जा रहा है आपका, ये इसके पास से दीवार से दूर जा रहा है, खिसक रहा है। तो ये आपका मान लिया हमने कि x मीटर दूर जा रहा है, t समय में x मीटर चला जाता है। और एक ऊंचाई, दीवार की ऊंचाई हमने 22 मीटर मानी। इस तरह से हमने, या यहां पर ऊंचाई शब्द बता रहे हैं तो h भी लिख सकते हैं इसको, ऊंचाई h से भी अच्छा लगता है। आपको आगे दिया है ऊंचाई घटने की दर ज्ञात करो। यानी स्वाभाविक है जब ये खिसकेगी तो जो ऊंचाई पर लगी है ये और नीचे आएगी और नीचे आएगी, तो ऊंचाई की दर क्या होगी? घटेगी। अब आगे दिया, दीवार से 5 मीटर की दूरी पर, निचला सिरा दीवार से कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की दूरी पर है। चलो देखते हैं आगे और क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिखो, लिख लेंगे माना दीवार की ऊंचाई h मीटर, t समय में x मीटर दूर सीढ़ी खिसक जाती है। इस तरह से दिया आपका, इसमें दिया क्या क्या है, इस तरह से हमारे लिए दिया है। सबसे पहले क्या दिया इसमें आपका बात कर रहे थे ऊंचाई की, तो ऊंचाई को हमने h मान लिया। वो कह रहे थे कि खिसक रही है सीढ़ी, तो हमने मान लिया कि t समय में x खिसक जाती है, और t समय में जब x खिसकती है तो ये कहलाएगा आपका ddt ऑफ x। ddt ऑफ x दर आपको दी है 4 मीटर बटे सेकंड, ये आपको दर दी है। अब उसमें लिखा है कि आपको घटने की दर आपको ज्ञात करना है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 5 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 5। यानी कि यहां से यहां तक ये x माना है जो हमने, वो उनने क्वेश्चन में दिया है कब? जब ऐसा खिसकता है, ये आपका खिसकने की दर है, तो ऐसी स्थिति में 5 मीटर दूर हो जाता है। कितने मीटर हो जाता है? 5 मीटर। अब इक्वेशन तय करेंगे तो यहां पर साफ साफ दिखाई दे रहा, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, इसको सी मान लेना, ए बी सी में आपका
लंब दिया है यहाँ पर h, आधार दिया x और कर्ण दिया है आपका 13। अब आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से सूत्र होता है कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ पर कर्ण का मान दिया है आपका 13 लगाएंगे, लंब का मान आपका दिया है h लगाएंगे, आधार का मान दिया है x लगाएंगे, वर्ग कर दिया सभी का। अब यहां से हमें h का मान निकालना है, इसको इस तरफ लाएंगे, पक्षांतर करेंगे, h² प्लस x² बराबर 169 हो जाएगा इसका वर्ग। x² को उस तरफ भगाएंगे, h² बराबर 169 माइनस x², h बराबर 169 माइनस x², वर्गमूल में लिख लिया। अब चूंकि अपकरण में घातों में बदला जाता, तो h बराबर 169 माइनस x² की पावर 1/2, समीकरण नंबर 1। इसका करना है आपको x के सापेक्ष अपकरण, तो लिखेंगे x के सापेक्ष नहीं, सॉरी, इसमें देखो यहां से पता चलता है x के सापेक्ष नहीं होगा, यहां पे होगा समय के सापेक्ष। समय बोले तो t के सापेक्ष अवकलन। तो t के सापेक्ष अवकलन यहां पर करेंगे तो इस तरफ आपका आएगा ddT ऑफ h, इस तरफ आ जाएगा ddT ऑफ 169 माइनस x² की पावर 1/2। यहां पर t है, यहां पर x, तो इसे हमें t मानना पड़ेगा, t की पावर 1/2, तो 1/2 t की पावर 1/2 माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका 169 माइनस x²। और सॉल्व करेंगे, 1/2 169 माइनस x² माइनस 1/2, इसे सॉल्व करेंगे घातों को। देखो घातों को सॉल्व करेंगे, 1/2 माइनस 1, लासा लेंगे 2, 1 माइनस 2 माइनस 1/2। आगे इसका होगा, इसका 0 होगा, यहां पर t है, x नहीं है, फिर से इसे x को t मानना पड़ेगा, तो n x की पावर n माइनस 1 इंटू जिसको माना उसका ddT ऑफ x। और हल करेंगे, 1/2, इसका मतलब है कि ये बटे में आ जाएगा, अंडर रूट 169 माइनस x² माइनस 2x बचेगा, ddT ऑफ x, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपका बचेगा माइनस का x अपॉन अंडर रूट 169 माइनस x² ddT ऑफ x। अब जी आपका मान आ गया ddT ऑफ h का। अब यहां पर जहां पर x लिखा है, क्योंकि x का मान दिया था हमारे सवाल में, x का मान हमारे सवाल में दिया हुआ था 5, आपको 5 लगाना है, और ddT ऑफ x का मान भी दिया, ddT ऑफ x का मान 4 है, 4 लगाएंगे। एक बार पढ़ा देखिए, सवाल में सीढ़ी की बात कर रहे थे, यानी कि कर्ण, एक दीवार थी और वो कह रहे थे कि एक खिसक रही है, सीढ़ी खिंच रही है पीछे की तरफ, तो इसकी दर बताओ। इसकी दूरी दी थी कि इतने मीटर की दूरी पर है, खिसक कर यहां पर है, दर दी थी आपको। ऊंचाई में दर, यानी कि जब सीढ़ी खिसकेगी तो नीचे आएगी, और नीचे आएगी तो ऊंचाई में कमी होगी, तो कमी की दर आपको निकालनी थी। तो यहां पर जब भी सीढ़ी की बात होती है, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, सबकी विवेचना कर ली, इसको h मान लिया, इसको x, पाइथागोरस प्रमेय से h निकाला। क्यों? क्योंकि h में हमें कमी निकालनी थी दर में। अवकलन किया, सॉल्व करते गए, यहां तक आ गए। अब इसके बाद हमें x और
इसका मान लगाना है। तो जरा ध्यान से देखो, आपका आंसर आने वाला है। तो यहां पर ddT ऑफ h को सेम लिख देंगे माइनस के, इसका मान आपका दिया है 5, नीचे भी लगेगा 169 माइनस 5 का वर्ग, और इसका मान है 4 माइनस 5, 169 में से 25 घटेगा गुणा 4, माइनस के 5 बचेगा, और ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे आएगा 144 माइनस के 20 बटे 144 का वर्गमूल 12 निकलता है। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 पंचे 20। आपका ddT ऑफ h का मान प्राप्त हो गया। ddT ऑफ h बराबर 5/3, या माइनस का है, ये माइनस का चिन्ह नहीं भूलना है। ddT ऑफ h, इसका भाग भी लगा सकते, 3 एकम 3, 2 बचा दशमलव लगाएंगे 0, 20 आ जाएगा, 3 18, 3 18। माइनस चिन्ह क्या है यहाँ पर, कमी को बता रहा, मीटर बटे, मीटर है ना मात्रा, मीटर बटे सेकंड। ये माइनस चिन्ह जो है जे कमी को व्यक्त कर रहा, किसको कर रहा, कमी को व्यक्त। ध्यान रखना, इस तरह से आपका आंसर इसका आ जाएगा। अच्छी तरीके से तैयार करना है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन था ये, और आपको